देखोगे 7.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे जो है इजली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके जैसा और भी क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन पर 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल भी देंगे। और सब देखोगे साइन का लिखोगे माइनस कॉस 2x/2, मतलब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है 2 उसको नीचे लिखोगे। जैसे सपोज कर लो, और भी देख लो, यहाँ पर सपोज कर लो साइन x दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस x/x का कोफिशिएंट ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ a, डिवाइड भी कर दो। अब बोलोगे यहाँ पर सपोज कर लो साइन 3x + 4 है, क्या लिखोगे इसको माइनस कॉस, जितना एंगल वो डालो पहले, और x का कोफिशिएंट कितना है, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 3 लिख दो प्लस c, इस तरह से। तो आप वन क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। साइन 2x है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस, एंगल कितना है 2x लिख दो पहले, x का कोफिशिएंट कितना है 2, नीचे 2 डाल दो। इसी के जैसा और भी एग्जांपल दिए कि साइन सपोज करो x से कोफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ a दिए हैं, तो देखो x के बगल में कितना है a, यहाँ a डालो। अगर लीनियर वैल्यू दिया हुआ है 3x + 4 दिया हुआ है, तो आई 4 को मत देखो, एंगल तो पूरा लिखोगे ही, x का कोफिशिएंट कितना है 3, वो 3 डालो, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है cos 3x, तो cos 3x कैसे बनाओगे, सपोज कर लो अभी तुमने पढ़ा साइन के बारे में, वही चीज सिमिलर क्वेश्चन, अगर cos लिखा हुआ है, मान लो 5x दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे माइनस क्या लिखोगे cos का साइन, है ना, माइनस नहीं होता cos में, देखो साइन में माइनस होता है, cos में देखो 5x/5। सबसे पहले ये देखो, फिर से पिछले बार दिखाए थे कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। दूसरे तरीके से सोचो, sin x का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin। उसी तरह से यहाँ cos का देखो, क्या लिखोगे इसको प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, देख लो क्या हो जाएगा sin 3x/3 प्लस, है ना। तो यहाँ पर उल्टा लिखेंगे, sin का इंटीग्रेशन में माइनस, cos के इंटीग्रेशन में प्लस, प्लस दे भी सकते हो, नहीं दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x का कोफिशिएंट और नेक्स्ट डिवाइड में लिखो, है ना। तो cos का जिस तरह से sin का बनाएगा उस तरह से cos का, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है अभी, है ना। थोड़ा सा और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल चाहिए। सपोज कर लो cos ax + b दिया हुआ है, उसी के जैसा लिखो cos का क्या होगा sin x + b, और x का कोफिशिएंट कितना है a। तो जब तक आप सिमिलर क्वेश्चन फॉर्मूला पे कमांड नहीं करो, फॉर्मूला पे कमांड कैसे होगा, आप एक क्वेश्चन बनाओ, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन उसी जैसा। अब जैसे यहाँ पर देखो हमने 3x दिया था, अब एक बुक में 3x था, लेकिन हमने क्या किया ax + b दिया, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना लिखा a, cos का क्या sin, एंगल जितना वो लिखो, पहले x का कोफिशिएंट लिखो। हमने cos का देखो यहाँ लिखा है sin 5x, और 5x दे दो, x का कोफिशिएंट कितना है 5, इस तरह से ये आपका हो गया cos का, sin का। अब इसी तरह का थोड़ा सा और देख लो, एग्जाम्पल जरूरी है, सुनो देखो। सपोज कर लो e⁻x लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हो e⁻x ही लिखते हो। इसका डिफरेंशिएशन वही चीज होता है, ध्यान दो, ex का डिफरेंशिएशन भी करोगे तो ex ही आएगा। अब यहाँ पे e⁻x लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग e⁻x/a + c लिखेंगे। अब यहाँ सोचो क्या लिखाएगा, हमारा एनसीईआरटी बुक में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में e⁻2x dx दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको e⁻2x और x का कोफिशिएंट बाई 2 + c, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, है कि नहीं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, है ना।
ठीक है, ओके, इसको रफ कर दें। अच्छा देख लो, एक बार फिर से समझो। आप किसी क्वेश्चन को बनाओ, लेकिन उसी के जैसा 2-3 क्वेश्चन बनाओगे तो फॉर्मूला पे कमांड होगा। फॉर्मूला पे कैसे कमांड होगा? सपोज करो देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, हम 2 नहीं बनाएंगे, हम इसको इस तरह से बनाएंगे। देखो 3x लिख दिए, +7 लिख दिए, कुछ भी नंबर दे देते हैं। चलो यहाँ पर n दे देते हैं। तो पिछले बार क्या बताए थे कि जितना पावर है उसमें 1 प्लस करो, n+1 कर दिया मैंने, और फिर नीचे लिखो n+1। लेकिन जब भी तुम्हारा x का कोफिशिएंट रहे उसको हमेशा मल्टीप्लाई में दो, n+। जैसे देखो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में क्या क्या हुआ है, ax+b का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे ax+b होल पावर, क्या लिखोगे? 2+1, और यहाँ लिख दो नीचे 2+1, और x का कोफिशिएंट कितना है? a, यहाँ a डाल दो, हो गया ax+b पावर 3, और नीचे हो जाएगा 3a, अपना सी डाल दो, और नीचे लिख दो वेयर c इज कांस्टेंट। लिख भी सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक इस तरह से बनेगा, है ना। एक बार फिर से चले क्वेश्चन नंबर, ठीक है। हाँ तो देखो, अभी जस्ट मैंने बताया कि कैसे आप साइन में करेंगे। देखो ये सेम क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, sin 2x dx -4 e⁻3x dx। क्या किया देखो तो एक बार, sin 2x dx -4 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो इंटीग्रेशन के, e⁻3x dx। तो हमने अभी क्या बताया था, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos 2x बाई 2। जैसा कि मैंने जस्ट बताया था कि साइन का इंटीग्रेशन जो होता है, बार बार लिखते रहो तब याद रहेगा, ऐसे नहीं याद रहेगा। cos x, यहाँ पर क्वेश्चन भी करो, देखो cos का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है? माइनस साइन होता है, अब माइनस यहाँ लिख दिया तो प्लस हुआ। उसी तरह से यहाँ अब साइन का cos का उल्टा हुआ, देखो तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या हुआ? -cos 2x। अभी क्या बताएगा एक्सपोनेंशियल के बारे में? e टू द पावर कितना लिखा हुआ? 3x बाई x का कोफिशिएंट कितना लिखा? 3 प्लस 3, ऐसे लिखोगे आंसर, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लो, अगर e टू द पावर 3x + 4 लिखा हुआ है, बोलेंगे बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? सेम चीज लिखो, e टू द पावर 3x + 4 बाई 3 प्लस c। देखो हमने क्या किया, सिर्फ x का कोफिशिएंट को डाला है कि नहीं? तो इस तरह से करो। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन? -cos, एंगल कितना है? 2x, x का कोफिशिएंट कितना है? उसको नीचे डालो, e टू द पावर 3x। e का मतलब, e का फुल फॉर्म एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हो गया पावर 3x, x का कोफिशिएंट कितना है? 3। जैसा कि बताया कि एक्सपोनेंशियल का e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन सेम होता है ना। जैसे यहाँ पर साइन में लिख लो भी, डिफरेंशिएशन ऑफ ex क्या होता है? ex, ऐसे। और फिर एक चीज और देखो, सपोज कर लो तुम्हें कहा गया e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन करने के लिए, तब क्या लिखोगे? e टू द पावर 3x into 3। डिफरेंशिएशन में x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, और इंटीग्रेशन जब करो तो x का कोफिशिएंट डिवाइड करो, और इस तरह से सीखोगे तब जाके जो है तुम्हारा बहुत जल्दी जो है तुम्हारे फॉर्मूला भी कमांड होगा, और इस तरह से बना सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम रिवीजन करेंगे और इसी टाइप का और भी एग्जाम्पल देंगे ताकि आपका बेस ठीक हो, है ना। एक बार फिर से देख लो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में दो, कॉस दो, एंगल है वही दो, एंगल चेंज मत करो, एंगल एक्स मत लिख दो, 2x है तो 2x, 3x है 3x लिखो, लेकिन x का कोफिशिएंट ऑलवेज
डिवाइड में लिखो। एक बात हमेशा दिमाग में सेट कर लो, डिफ्रेंसिएशन करो तो एक से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन करो तो एक से कोएफिशिएंट डिवाइड, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा रिकैप करते हुए, थोड़ा सा आगे रिमेम्बर करते हुए फिर जो है आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग 7.1 को आगे बढ़ाएंगे। हाँ।